और जहरीली शराब से लगभग 30 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई है और कई दर्जनों भर लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खोई है। इतनी बड़ी घटना हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक कोई भी संवेदना प्रकट जो है पीड़ितों के लिए अब तक नहीं किया है और लगातार ये घटनाएं हो रही है। बिहार में कहा जाता है कि शराबबंदी है, लेकिन हर जगह शराब जो है उपलब्ध है। ये सत्ता में बैठे लोग, माफिया, अधिकारी, ये सब कंट्रोल कर रहे हैं। बिहार में जिस प्रकार से लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, शराब उपलब्ध हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से फेल है और सत्ता संरक्षण अपराध जो है ये किया जा रहा है। लोग मरे नहीं हैं, बल्कि हम कह सकते हैं उनकी हत्या की गई है। और जिस प्रकार से कोई भी पदाधिकारी या बड़ा अधिकारी, किसी पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इसमें सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि किस प्रकार का ये शराबबंदी चल रहा है, ये क्या खेल चल रहा है। गरीब जो है वो मारे जा रहे हैं, गरीबों पर मुकदमा होता है, लेकिन शराब जो सप्लाई होता है जहाँ से आता है उन लोगों को छुआ तक नहीं जाता है। और जिनके संरक्षण में शराब आ रहा है, कई जगह तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता जो है पकड़े गए हैं कि किस प्रकार से ये लोग जो है शराब की ब्लैक में स्मगलिंग कराते हैं और बिकवाने का काम कराते हैं, होम डिलीवरी कराते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को सब लेकिन अभी दुख की बात है कि हमारे बिहार के लोग, गरीब लोग मरने जा रहे हैं और सरकार जो है अफसोस तक भी नहीं करती। शराब आ रहा है, बन रहा है, तभी तो ये घटनाएं हो रही है। अगर शराब आता नहीं, शराब बनाए नहीं जाते, नकली शराब, देसी शराब, तो ये घटना नहीं होती। और आप सब लोगों को पता है कि किस प्रकार से, आप सब पत्रकार हैं, सब लोग जानते हैं इस चीज़ों को कि बड़ा इजीली जो है शराब उपलब्ध यहाँ बिहार में कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। जब आपको, हम लोगों को पता है उपलब्ध होता है, तो क्या थानों में पुलिस को नहीं पता है कि कहाँ से कैसे उपलब्ध हो? सब कुछ पता है। केवल ये खेल जो है भ्रष्टाचार का है, केवल पैसों का खेल चल रहा है और लोग जो है मारे जा रहे हैं। तो एक बहुत ही दुखद घटना है। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और मुख्यमंत्री जो है अब तक जो है खामोश है। पटना कभी भी मुख्यमंत्री किसी भी विषय पे, गंभीर विषय पे वो बोलते नहीं हैं। अब तो कितना दिन हो गया, प्रधानमंत्री तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस से इंटरेक्ट नहीं करते, वो अलग बात है। लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी प्रेस से बात नहीं करते, सवाल नहीं लेते। कितने दिन हो गए अब तक मुख्यमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए? चाहे कितनी सी बड़ी घटना हुई हो, चाहे कितना भी गर्म मुद्दा हो, आज तक किसी विषय पे मुख्यमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। और उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम संवेदना तो प्रकट कर सकते हैं। कुछ बोले ना बोले, कार्रवाई करे ना करे, लेकिन कम से कम जो जिनकी हत्या की गई है, जो लोग मरे हैं जहरीली शराब से, कम से कम वो संवेदना तो कम से कम प्रकट करें, दुख तो जाहिर करें। और कौन से वरीय अधिकारी को इन्होंने कार्रवाई की है भाई? कानून तो बड़ा लंबा चौड़ा बनाया गया है, लेकिन उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा? और नहीं हो रहा तो किसकी जिम्मेवारी है?
केवल समीक्षा बैठक का ढोंग करके, केवल फोटो खिंचवा के प्रेस में रिलीज डलवा दिया जाता है। होम डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है, डीजीपी नहीं रहते हैं और चीफ सेक्रेटरी नहीं रहते। ये तो मुख्यमंत्री जी का हाल है। अभी कुछ दिनों पहले ही होम गृह मंत्रालय की समीक्षा हुई, उसमें ना तो डीजीपी है ना चीफ सेक्रेटरी है। ये स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी की हमको चिंता होती है, व्यक्तिगत तौर पे हम उनका पूरा सम्मान करते हैं और हमसे ज़्यादा कोई सम्मान उनको नहीं देता है, ना कोई करता है। लेकिन एक बड़ा साजिश चल रहा है उनके खिलाफ। पता नहीं क्या खिलाया पिलाया जा रहा है। हजारों करोड़ों हजारों की योजनाओं में एक कमरे में बैठा दिया जाता, वहीं से सब कुछ करा दिया जाता है। बुनियाद बातों के लिए कोई जगह नहीं है। ये लोग केवल हिंसा पैदा करना चाहते हैं, नफरत पैदा करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, उसके आधार पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। गिरिराज सिंह जी कपड़ा मंत्री है ना, टेक्सटाइल मंत्री है, और अभी टेक्सटाइल पार्क कई जगह जो है, 7 जगह जो दिया गया लगभग अलग अलग प्रदेशों में। गिरिराज सिंह जी मंत्री है यहाँ के, बिहार की हम लोगों की पहले से मांगे कि यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क होना चाहिए। क्यों नहीं दिए बिहार को? बताएं बिहार की जनता को। इससे पहले वो क्या थे? ग्रामीण विकास मंत्रालय उनके पास था, जिसमें रूरल रोड्स वगैरह आता था, और हमारे पास डिपार्टमेंट था। अभी 17 महीने थे तो ग्रामीण कार्य विभाग मेरे पास था। हमको चिट्ठी लिख करके वो भेजते थे कि मेरा रोड बनवा दीजिए। अब भारत सरकार का मंत्री बिहार सरकार के मंत्री को चिट्ठी लिख करके भेज रहा है कि उनका रोड बना दीजिए, तो समझ सकते कितना उनका चलता है, कितनी उनकी समझ है, कितने उनमें प्रतिभा है कि वो काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस तरह की नफरत की राजनीति करने वाले लोग जो हैं ज़्यादा टिकते नहीं हैं। जनता इनको जवाब देगी। और गिरिराज सिंह भूल गए हैं कि आज तक भाजपा बिहार में अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाई। बिहार जो है अमन चाहती है, शांति चाहती है, विकास चाहती है, तरक्की चाहती है। नफरत अहिंसा के लिए बिहार में किसी के लिए जगह नहीं है। ये बात अभी तक उनको नहीं समझ में आया। और अगर वो प्रयास करेंगे दंगा कराने का, भड़काने का, तो आप समझ जाइए राष्ट्रीय जनता दल और हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। उनको सबक जरूर सिखाने का काम। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आपने जब नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने की बात कहा तो वो कह रहे हैं कि क्या अपने पिताजी के पर भी सवाल खड़ा करेंगे, उनका तबीयत खराब होगा तो। घटिया राजनीति पर तेजस्वी उतर आए। क्या हम सवाल किया? तबीयत खराब होने की हम तो बोल रहे हैं कि हमको चिंता और हमसे ज़्यादा कोई उनको सम्मान नहीं देता। एक उम्र हो गई है, उसका प्रभाव है, तो हम समझ सकते हैं। इस पर टिप्पा टिप्पणी हम नहीं करना चाहते, लेकिन वहाँ साजिश चल रही है। जो लोग मुख्यमंत्री के आसपास घिरे हुए जो लोग हैं, वो लोग साजिश कर रहे हैं। एक बात समझनी चाहिए। और ये भाजपा के लोग ये हम लोगों को बताएंगे। सम्राट चौधरी का बयान नहीं पता क्या बोले थे किड्नी को लेके? किड्नी को लेके सम्राट चौधरी ने क्या बयान दिया था कि लालू जी ने बेच दिया, टिकट के बदले जो है अपनी बेटी का किडनी लिया। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? तो देखिए, हम इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी हम लोग करना नहीं चाहते। और जिन जिन प्रदेश अध्यक्ष अभी नए नए बने हैं, जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो हमारे पास कितना ही आते थे। इनका मेडिकल कॉलेज वगैरह है ना, उसको लेकर के कितना आते थे, जाके पूछिएगा। झारखंड जा रहे हैं सर, झारखंड विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं। बीच यात्रा को छोड़ दरअसल तो उस पर क्या तैयारी है राजद की सर? बिहार में भी 4 जगह जो है वो चुनाव है, और झारखंड में चुनाव होने जा रहा है 2 फेज में, और दो दिन बाद जो है नॉमिनेशन शुरू होता है। तो वहाँ हम लोग तय करेंगे महागठबंधन इंडिया अलायंस के लोग
सीट पर लड़ेंगे, कौन सी सीट पर लड़ेंगे, फिर आपका उम्मीदवार का चयन होगा। ये सारा प्रक्रिया में और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। चुनाव से पहले ही छापा मारे आराम से